सबको राम राम नमस्कार। आज का विषय है साढ़े साती। तीन राशि को रहती है। तीन राशि में शनि साढ़े साती रहती। एक को 2.5 साल, एक को 5 साल, एक को पूर्ण 7.5 साल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेष राशि में शनि साढ़े साती शुरू हो गई, 7.5 साल चलेगी। मीन राशि में शनि साढ़े साती का पहला चरण स्टार्ट हो गया, 5 साल शनि रहेगा। और कुंभ राशि में साढ़े साती चल रही है, जो शनि का आखिरी चरण है, 2.5 साल रहेंगे। अढ़ैया की बात करें तो सिंह राशि में अष्टक की अढ़ैया है, 8वें स्थान पर शनि बहुत बुरा, साढ़े साती से भी ज़्यादा बुरा माना जाता है। और धनु राशि में कंटक अढ़ैया है, जो शरीर के लिए, अपने शुभ काम के लिए अशुभ मानी जाती है। यहाँ तक ये बात बिल्कुल सटीक है। पर क्या साढ़े साती हमेशा बुरा ही होती है, या साढ़े साती जब आती है तो 12 राशि में पूरा विश्व समा गया है, 12 राशि में पूरी जनता समा गई है, तो क्या साढ़े साती आने के बाद सभी को नुकसान करती है, या साढ़े साती आने के बाद सभी को फ़ायदा देती है? आज इस विषय पे हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा मार्मिक विषय है। क्या होता है ना कि मेष राशि फॉर एग्जांपल किसी एक राशि की बात करते हैं, मान लीजिए मेष राशि। नो डाउट मेष राशि का शनि शत्रु है, मेष राशि में शनि नीच का होता है, तो मेष राशि वाले को साढ़े साती आ गई तो बुरी मानी जाएगी। पर क्या सभी मेष राशि वाले के लिए साढ़े साती बुरी रहेगी? भाई उसकी व्यक्तिगत कुंडली भी है, वो अपने जन्म के समय के अनुसार जो कुंडली में ग्रह स्थिति लेकर पैदा हुआ है, उसके अनुसार भी शनि साढ़े साती का अप एंड डाउन देखा जाता है। तो अच्छा और बुरा किसको कहना चाहिए? कौन से ऐसे योग है जो जन्म पत्रिका में होने से साढ़े साती का विशेष बुरा परिणाम आपको देखने को मिलता है, और कौन से ऐसे योग है जिसके पत्रिका में ऐसे शनि से शनि साढ़े साती का अच्छा परिणाम देखने को मिलता है? इस टॉपिक पे बात करते हैं। एक तो आप साधारण सी एक बात आप ये लोग ध्यान में रखिए कि शनि की 2 राशियाँ हैं, वो अपनी मकर राशि और कुंभ राशि, लेकिन मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, कुंभ को अपनी मानता है। शनि की मकर राशि जो होती है, तो मकर राशि वाले के जीवन में शनि ज़्यादा स्ट्रगल देता है। शनि है भी लोहार की तरह, मतलब शनि वो अपने राशि को भी नहीं छोड़ता भाई, वो अपने पिता, अपने माता या अपने गुरु को नहीं छोड़ता, तो अपनी राशि तो दूर की बात। अब एक चीज़ याद रखिए, यदि आपके जन्म पत्रिका में शनि उच्च का है, शनि तुला राशि में बैठा है, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, चाहे आपकी राशि में मीन हो, कुंभ हो या मेष हो, शनि साढ़े साती आपकी चल रही हो, सिंह राशि हो या आपकी धनु राशि हो, अढ़ैया चल रही हो, पर यदि आपके जन्म पत्रिका में शनि उच्च का है, तो वो उसकी साढ़े साती में कभी आपको नुकसान नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ये बात आप दिमाग में फिट करके रखिए, एक बात। दूसरी बात, आपकी साढ़े साती चल रही है, आप इन 3 राशि में कोई भी राशि हो आपकी, या आपकी अढ़ैया चल रही है, पर यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप नैतिक हो, न्यायी हो, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हो, आपका कर्म अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है, आपकी वाणी अच्छी है, आप मजदूरों का सम्मान करते हो, अपने घर के नौकर का सम्मान करते हो, तो आपको शनि साढ़े साती कभी तकलीफ नहीं दे सकती। ये बात आप लिख लो मेरी, ये बहुत दावे के साथ बता रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं शनि साढ़े साती किसके लिए बुरी होती है। याद रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शनि साढ़े साती का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर आपका चंद्र पीड़ित है तो उसको देखा जाता है। जैसे देखिए, शनि साढ़े साती आपके किस राशि को आती है? आपके चंद्र राशि में आती है। आपके चंद्र राशि में शनि साढ़े साती शुरू होती है, लग्न कुंडली के हिसाब से साढ़े साती नहीं होती है, चंद्र कुंडली के हिसाब से साढ़े साती होती है। पर यदि आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो वो साढ़े साती आने के बाद आप ज़्यादा पीड़ा महसूस करोगे, ज़्यादा तनाव महसूस करोगे, ज़्यादा नुकसान झेलने पड़ेंगे आपको, ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, तीनों प्रकार की परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। अब ये चंद्रमा पीड़ित कैसे देखना है? यदि आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा केतु के संगत में हो, यदि आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा राहु के संगत में हो,
यदि आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा शनि के संगत में हो तो ये मानकर चलिए कि शनि के संगत का चंद्रमा विषयोग, राहु के संगत का चंद्रमा चंद्रग्रहण और केतु के संगत का चंद्रमा चंद्रग्रहण, ये 3 पोजीशन पे यदि आपके पत्रिका में चंद्र बैठा है तो ये मान लीजिए कि आपकी 7.5 आपको सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली है। चाहे किताबों में कुछ भी लिखा हो, मतलब 7.5 कोई भी चरण हो, वो शुरू के चरण से लेकर आखिरी के चरण तक आपका केवल और केवल नुकसान ही करेगी। यदि आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है शनि के साथ, राहु के साथ या केतु के साथ, तो आपको चंद्र 7.5 का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, अढ़ैया का सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये एक बात। अब दूसरी बात, यदि आपकी 7.5 चल रही है, अब आपकी किसी त्रिकोण के ग्रह की, माने 1, 5, 9 में से किसी ग्रह की महादशा चल रही है तो आपको 7.5 का बुरा प्रभाव नहीं होगा। यदि आपकी किसी अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है तो आपको शनि 7.5 का बुरा प्रभाव मिलेगा नहीं, क्योंकि जीवन चलता है शनि का गोचर, गुरु का गोचर, महादशा और अंतरदशा, ये 4 चीज़ें मिलकर इंसान का जीवन दैनंदिनी पता चलती है कि आपका समय अच्छा है या बुरा है। अब ये 4 में से 3 आपके फेवर में है और 7.5 यदि लगी है तो आपकी 7.5 कुछ बुरा नहीं कर सकती है। वैसे ही 7.5 उन लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है जिसकी शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में शनि का ही अंतरदशा चल रहा है, तो ये मान लीजिए कि आपका सत्यानाश होगा इस 7.5 में। आप अपने किसी प्रिय को खो दोगे। यदि आपकी राहु की महादशा चल रही है और वो राहु किसी अशुभ योग में है तो आपकी 7.5 सब बुरा करेगी, अच्छा कर ही नहीं सकती, चाहे वो चरण कितना भी क्यों ना हो, तीसरा हो, पहला हो, दूसरा हो, कोई मतलब नहीं, आपका 7.5 में नुकसान ही होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। 7.5 में सबसे रामबाण उपाय एक बता रहा हूँ। यदि आप मेष और सिंह राशि के हैं, हनुमान चालीसा डेली पढ़िए। शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी को उनके जलते हुए दीपक में आप तेल डाल दीजिए। नित्य ये करने से 7.5 कभी तकलीफ नहीं देगी। और शनि के दान करने से अच्छा है कि किसी मजदूर की सेवा करिए, मजदूर को खाना दे दीजिए, मजदूर का आदर करिए। पर यदि आपकी 7.5 जैसे मान लो अन्य मित्र शनि की मित्र राशि है तो आप शनि के लिए एक और बेस्ट उपाय, कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर, यदि आपका विष योग है कुंडली में तो आप कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर शिव को चढ़ाने का आदत डाल दीजिए। यदि आपका चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित है, केतु के साथ पीड़ित है, तो ये उपाय बहुत अच्छा रहेगा। ये दूसरा एक बहुत अच्छा उपाय शनि 7.5 वाले लोग आप जान लीजिए इस बात को कि काले तिल, काले उड़द, काली मिर्च, लौंग, रूट, मदार का फूल, जो सफ़ेद फूल आता है, मदार का पुष्प, लोहे के कटोरी में सरसों का तेल, लोहे का खीला, ये सारी चीज़ें आप शनिवार लगातार 3 शनिवार या 7 शनिवार यदि शनि को दान करते हैं तो आपका शनि आपकी पत्रिका में किसी भी पोजीशन में हो, आपका चंद्रमा कितना भी पीड़ित हो, तो शनि 7.5 से आपको राहत मिलेगी। शनि 7.5 का जो बुरा प्रभाव है उससे आप बच सकोगे। ये आप नित्य ध्यान में रखिए। नमस्कार।